नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आती है और सियासत गर्मा जाती है। कहा जा रहा है लोकसभा सदस्यता तो रद्द हो गई, अब क्या राहुल गांधी को अपने सरकारी आवास से भी हाथ धोना पड़ेगा। सबसे बड़ी खबर, ताजा अपडेट मैं आपको दूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर राहुल गांधी की सदस्यता जाना एक बड़ा उदाहरण समझा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने लगातार टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब भी राहुल गांधी नहीं माने। आज दुर्दशा यही हुई। दुर्दशा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज जिस तरीके से कांग्रेस के स्टार प्रचारक में शुमार राहुल गांधी अब राजनीति के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। पूरी तरीके से विराम लगा दिया गया है। आपको बता दें किस तरीके से उन्हें नोटिस पर नोटिस अब जारी किया जाएगा। आपको आज मैं पूरी नियमावली समझाऊंगी कि किस तरीके से सरकारी आवास को खाली करने के लिए कुछ पहले पत्र दिए जाते हैं, जिसका जवाब जो दोषी होता है उसको देना पड़ता है। सबसे बड़ी खबर आज की, 6 साल अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पहले तो 2 साल की सजा उनको हुई है। जिस तरीके से मोदी सरनेम को लेकर यह सियासत गरमाई और कल ये फैसला आया था, जिसके बाद से ही कांग्रेस की बौखलाहट सामने आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ये बात जानते हैं। देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर राहुल गांधी का मार्गदर्शन हुआ होता तो आज राहुल गांधी को ये दिन ना देखने होते। देखिए, मार्गदर्शन यहां पर सबसे ज्यादा जवाबदेही इस पर तय होती है उनकी मां का, यानी कि सोनिया गांधी का। आप एक अध्यक्ष के तौर पर रही हैं, क्या आपने कभी ये नहीं सिखाई कि किस तरीके से राजनीति की गद्दी पर बैठकर आपको बयान देना होता है। आपने लोकतंत्र को खतरे में बताया, विदेशी जमीन पर जाकर आपने भारत की बेइज्जती की, और तो और आपने जात पात के मामले पर अपने आप को दिखाया कि आप जाति के मामले पर आपकी सोच कैसी है। आपने कहा कि सभी मोदी चोर होते हैं। देखिए, राहुल गांधी को क्या पता था कि इतनी छोटी सी बात उनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं, उनके अकॉर्डिंग ये बात बहुत छोटी थी। कह रहे हैं कि सभी बोलते हैं और मैं माफी नहीं मांगूंगा। आज रविशंकर ने भी कहा घमंड ले डूबेगा। तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स कह रहे हैं कि उनका घमंड उन्हें ले डूबेगा। और आज देखिए घमंड का क्या हश्र हुआ, आज आपके सामने है। लोकसभा सदस्यता जाना, सबसे बड़ा असर इसका कांग्रेस पर पड़ चुका है। अब पड़ने के लिए बाकी कुछ नहीं रह गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस दमखम भर रही थी, इस बार नाराजगी है। भारत जोड़ो यात्रा में मुझे पता चला है, राहुल गांधी ने तमाम वादे किए कि भारत जोड़ो यात्रा में मुझे पता चला कि जनता नाराज है। आज उस जनता का क्या? अगर आपको कुछ प्रतिशत जनता ने सपोर्ट किया तो आपकी तो सदस्यता रद्द हो गई। अब वो जनता कहां जाएगी? इससे फायदा बाकी की पार्टियों पर पड़ेगा। मैं बीजेपी का नाम यहां नहीं ले रही हूं। राहुल गांधी की सदस्यता छीन गई है और इससे बाकी सभी पार्टियों को फायदा पहुंचेगा। ममता बनर्जी ने कहा कांग्रेस से मैं अलग हूं। यहां देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने आप को स्टार प्रचारक ना समझे, ये बात भी सच हो गई। आज राहुल गांधी की सदस्यता नहीं बची। अब कांग्रेस का क्या बेड़ा गर्क होगा, देखने वाली बात होगी। देखिए, अब आपको मैं समझाऊंगी नियमावली कि किस तरीके से अब जल्द ही उनको नोटिस जारी किया जाएगा। पहले तो बात ये चली आ रही है दर्शकों कि 3 दिनों के अंदर राहुल गांधी को सभी बातों पर जवाब देना होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी के पास अपना कोई घर नहीं है। यहाँ पर उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया था, तभी उनके मुंह से एक बात निकली थी कि मेरे पास तो कोई अपना घर है ही नहीं, और अब वो बात सच होती दिखाई दे रही है। अब ये बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा है, क्या सरकारी बंगला कितने दिनों के भीतर राहुल गांधी की अब सदस्यता छिन गई है तो खाली तो करना पड़ेगा। नियम के अनुसार है, ये लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। अब जरा सुनिए विस्तार पूर्वक कि किस तरीके से पहले उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो नियमावली है मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ विस्तार पूर्वक। उसके अंतर्गत आने वाले डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट्स ही केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों को सरकारी बंगलों का आवंटन करती है। ठीक है, इसके बाद कहा जाता है कि सांसद को जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एक्ट GPRA के तहत सरकारी बंगलों का आवंटन किया जाता है, जहां पर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो चुकी है। तो नियम के अनुसार क्या होगा, ध्यान से सुनिए। देखिए, नियम के अनुसार उनको अपना सरकारी बंगला जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। सरकार के संपत्ति अधिकारी की ओर से एक नोटिस जल्द राहुल गांधी को जारी किया जाएगा, जिसका जवाब उन्हें 3 दिनों के भीतर देना होगा। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भी ये रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर कहा जा रहा है
सरकारी बंगले का अलॉटमेंट कैंसिल होने के बाद आम तौर पर कब्जेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत 30 दिनों के अंदर अपने सरकारी आवास को खाली करना पड़ता है। 30 दिनों के बाद आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अब आपको बता दें आगे इसमें ट्विस्ट है। वैसे कब्जेदार के पास डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट्स के पास अपील करने का एक मौका मिलेगा। राहुल गांधी को एक मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी जिस तरीके से खबरें सामने आई है उसका पूरा बंटाधार और जमीनी स्तर पर वो एक एक स्टेप बाय स्टेप होता नजर आए। इस पर राहुल गांधी के पक्ष की तरफ से जो भी बातें, जो भी दलील अपील की जाएगी, उस पर कोर्ट क्या फैसला करती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो जरा सुनिए कि अब 30 दिनों का उन्हें पहले समय दिया जाएगा, जिसके हिसाब से सुनवाई शुरू हो जाएगी। और वैसे कब्जेदार के पास अपील करने का एक मौका होता है, और अगर इस अपील को DOI, ध्यान से सुनिए, DOI अगर ठुकरा देती है तो राहुल गांधी के पास उनका सरकारी बंगला नहीं बचेगा और तुरंत उन्हें सरकारी बंगला खाली करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत जल्द से जल्द करनी होगी, और ये जनता के हित में है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम विस्तार पूर्वक जाने तो इसके बीच अगर कब्जेदार की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है तो मामले की सुनवाई पूरी होने तक बंगला खाली करने की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई जा सकती है। यानी कि अगर जो कब्जेदार है, मतलब देखिए यहां पर कब्जेदार का सीधा और साफ तौर पर जो संबंध है वो राहुल गांधी से, अगर कब्जेदार के पास ये अपील करने का मौका होता है, अगर दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया जा चुका है तो जो प्रोसेस है वो कुछ दिनों के लिए रुक जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब ये बात सामने आ रही है, इसको लेकर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब बंगला खाली कराने की जो प्रक्रिया है वो तुरंत शुरुआत इसकी नहीं होगी। इसके साथ आपको बता दें दर्शकों कि यदि सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई नहीं जाती है तो उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। यहां पर हाहाकार विपक्ष में मचा हुआ है, एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें सुशील मोदी ने तंज कस दिया, कह रहे हैं घमंड का हश्र क्या हुआ जनता जान गई। इसके साथ ही आपको बता दें तमाम ट्विटर्स पर जनता लिख रही है कि अच्छा हुआ राहुल गांधी के साथ जो हुआ, अब आगे राजनेता ऐसी टिप्पणी करने से बचेंगे। देखिए दर्शकों, यहां पर एक बात समझने वाली है, अगर आपको जनता का प्यार, जनता का समर्थन मिलता है, किसी बात को लेकर जनता के द्वारा जिम्मेदार व्यक्ति कहा जाता है, तो आपकी जिम्मेदारी यही तय होती है कि आप जनता के हित में काम करें। लेकिन यहां क्या हुआ, भारत के होकर भारत के लिए अपशब्द कहे जाने के लिए राहुल गांधी को यह सजा सुनाई गई है, और एक के बाद एक उनकी बयानबाजी की वजह से लगातार ये हश्र हुआ कांग्रेस पार्टी का। एक बार भारत की बेइज्जती करते हैं, एक बार किसी उपनाम का उपहास उड़ाते हैं, कभी पीएम मोदी पर तंज कसते हैं। पीएम मोदी पर तंज कसना ये विपक्ष का काम है, लेकिन शब्दों की गरिमा, शब्दों की मर्यादा राजनेता के तौर पर बखूबी समझते होंगे। आज ये मैसेज सभी राजनेता को जनता देना चाहती है कि अगर घमंड ज्यादा होगा तो अंजाम उसका बुरा होगा। आज सभी नेता यही ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं कि घमंड ले डूबा। देखिए यहां घमंड, इसलिए मैं अंतिम में आपको बताती जाती हूं, घमंड का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि बार बार नोटिस जारी किया जा रहा था, बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि ऐसी टिप्पणी से उनको बचना चाहिए। लगातार विपक्ष के नेताओं ने भी दमखम भरा, राहुल गांधी बीजेपी के टीआरपी मैन बनते जा रहे हैं, मतलब गलत बयान दे रहे हैं और फंस रहे हैं। फायदा पहुंचा बीजेपी को और आज उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, सदस्यता उनकी चली गई, उनको हाथ धोना पड़ा। इससे फायदा बीजेपी को नहीं, पूरे विपक्षी पार्टियों को पड़ा। तो इसका जो भी अंजाम होगा देखने वाली बात होगी, आगे किस तरीके से इसको लेकर अदालत फैसला करती है और राहुल गांधी आगे किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को तय करते हुए नजर आएंगे। तो आपको मैंने पूरे विस्तार पूर्वक पूरी खबर समझा दी है। अब आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट्स में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया हमेशा ही द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।